नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री के ऐसे 30 क्वेश्चनों को लाया हूँ जो कि 2011 से लेकर 24 तक लगातार हर साल एक एक साल मान लो कि बीच करके लेकिन बहुत बार यह सब प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 के बोर्ड एग्जाम जो होगा ना उसमें भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं, हल्के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो भाई तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हल्का भी है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर जो था उनको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। सही आंसर सी हो जाएगा पहला का। ठीक है, अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी जो शासन होता है साम्यवादी शासन उसका पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। आप पहले पूछे इसे पूछ सकता कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताओ। यह प्रश्न अगर जो विद्यार्थी इसका जवाब दे दिया ना समझेंगे, कमेंट में बताना। मैं कमेंट में इंतजार करूंगा आप सभी का कमेंट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कमेंट जरूर बताना। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी मेरे भाई जो किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। बोल्शेविक क्रांति रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, तीसरा का सही आंसर भी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे उनका नाम था पुर्तगाली। ठीक है, और सबसे पीछे जाता था डच। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो जो औद्योगिक क्रांति थी मेरे भाई उसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ये जो प्रश्न है मेरे भाई 2024 के पहली पाली में पूछा गया था यह प्रश्न। छठा नंबर क्वेश्चन, इसीलिए आपको याद कर लेना कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुई थी? उसका नाम था यूरोपीय संघ। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया और 2025 में पूछ सकता है, नया प्रश्न। ठीक ना। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी सन 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना भाई क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। और कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में दिया गया था। याद कर लेना। और किसने दिया था? तब महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो। समाजवादियों का बाइबिल, यहाँ पे लाइसिल नहीं बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। और इसकी रचना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। और करने वाले कौन थे? तो उन व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले प्रयोग चंपारण में किया था। ये MBBI प्रश्न है। ये सब प्रश्नों को रट जाना मेरे भाई, नहीं आता है तो रटने में कोई घटना नहीं है, आपको रट जाना। सबसे पहले चंपारण में किए थे। कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। पहला का नाम था डेनमार्क युद्ध, डेनमार्क प्रसा युद्ध। दूसरा का नाम था सेडोवा युद्ध और तीसरा का नाम था सेडोन युद्ध जो कि सेडोन में हुआ था। तो इसका एकीकरण करने के लिए जर्मनी का एकीकरण हुआ था सेडान के युद्ध के बाद। ठीक है, 12 का डी आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सही आंसर बी हो जाएगा। कब हुआ था? 5 मई 1883 ईस्वी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कल वापस आए थे। कब? यहाँ पे कल नहीं, कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। आते ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक ना। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। कब हुआ था? कमेंट में बताना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, याद रख लेना। लखनऊ में इसका गठन हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। चौरा चौरी कांड के बाद निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, उस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो बंद कर दिए थे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताना, इंतजार करेंगे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया जो प्रणाली था मेरे भाई वह किसानों पर लागू थी। 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले राजस्थान में और फिर बिहार के पटना में हुई थी, याद कर लेना, ठीक ना। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद। तो इनमें से सभी आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका जो पुस्तक है उनके लेखक मेगास्थनीज साहब जी हैं, ठीक है। 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का रहा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो नगर निगम की स्थापना जो की गई थी सबसे पहले चेन्नई ईस्वी में, ठीक ना। कब? 1688 ईस्वी में चेन्नई में की गई थी। फिर हमारे बिहार के पटना में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो सूचना का जो स्वाधिकार आंदोलन थी उनकी शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जातिवाद भी है, क्योंकि देखो भारत में जात को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होता है, ठीक है, जात पात को लेकर। अब भाषावाद भी है, तो ये भाषा को लेकर भी बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। और संप्रदाय जो धर्म के आधार पर विवाद होते रहते हैं। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो नेपाल में जो लोकतंत्र था उनकी पुनः स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में जो नेपाल है उसकी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। पहले अब नेपाल में 2005 से पहले राजतंत्र चलता था, वहाँ राजों का शासन चलता था। लेकिन जैसे ही 2005 में लोकतंत्र की स्थापना हुई वहाँ जनता का शासन चलने लगा। राजनीतिक ये भी प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि 30 में से कम 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। पक्का यहाँ से 6 से 7 प्रश्न डायरेक्टली पूछ दिए जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़िए, आपके पास टाइम नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।